2019 में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और इसका आपसे डोमेन पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये भी क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि इसे भी क्यों ना डिस्कस किया जाए। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो फंक्शन गिवन है, एक 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है और एक दूसरा है लॉग का फंक्शन है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब भी कभी आपको ऐसा फंक्शन दिखे जहां पे आपको डोमेन फाइंड आउट करना है तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो जो फंक्शन गिवन है उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके बारे में आपको पता हो। दूसरा, हमें ये चेक करना होता है कि किस फंक्शन को कहां पर प्रॉब्लम हो रही, किस फंक्शन पे कहां पे रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन को फाइंड आउट करना होता है। दोनों चीजें जैसे ही हमें पता चलेंगी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे पास जो फंक्शन है क्या उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या। सबसे पहले तो हम 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। ये एक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फॉर्म है। न्यूमरेटर पे 1 है, कोई टेंशन नहीं लेना है। डिनोमिनेटर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। हम कैसे भी करके 4 माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो नहीं होने देंगे, बस इतना कर लें तो इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज not equals to 0. That means x square is not equals to 4. और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये पाएंगे कि x not equal to +2 एंड -2। ये +2 और -2 के इक्वल नहीं होगा, बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये इनका तो हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है log। अब log के केस में सबसे पहले तो हमारे पास अगर log x होता तो हम क्या कहते, log x होता तो हम सिंपली कह देते कि x ग्रेटर देन 0, बस यहीं से काम खत्म हो जाता हमारा। बट x की जगह यहाँ पे कुछ और है, और वो क्या है, x क्यूब माइनस x है। तो जो कंडीशन x के लिए थी वो कंडीशन x क्यूब माइनस x के लिए भी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। log बेस 10 x क्यूब माइनस x है। कंडीशन क्या लगेगी यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन से हमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। अब पहले तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा नंबर लाइन। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है बच्चा, 0, 1 एंड -1। अच्छा, ये क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमें इस एक्सप्रेशन से मिले। फर्स्ट वाले कंडीशन से हमारे पास क्या थे, 2 एंड यहां पे कहीं -2 होगा, उसे भी यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड -2, x 2 भी नहीं हो सकता और -2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो इसकी बात तो खत्म हो गई यहां से। अब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चा हमारे पास, ये ग्रेटर देन 0, दैट मींस कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम x की उन वैल्यूज को ही कंसीडर कर सकते हैं जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, अगर हम x को ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं x हमारा ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना, x ग्रेटर देन 1 है, तो ये 2 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इस वाले एरिया में ये पॉजिटिव रहेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमारा x 0 और 1 के बीच में है तब कैसा होगा देखते हैं। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रोडक्ट इन तीनों एक्सप्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि वो इस रेंज में आ जाएगा, इसका मतलब कि x हमारा इस रेंज में रहेगा। ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ये x वाला, ये वाला इंटरवल हमारे काम का नहीं है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंटरवल हमारा क्या होगा,
0 से -1, 0 से -1 के बीच में देखते हैं, 0 से -1 के बीच में x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, x प्लस 1 कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और x -1 कैसा रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो फाइनली पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये हमारे काम का है और इसे हम कंसीडर करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है बच्चों, अब जो लास्ट है हमारा वो हमें इस इंटरवल में ना इस वाले उसमें देखना है कि ये लेस देन -1 होता है तो फिर क्या होगा। लेस देन -1 के केस में ये नेगेटिव हो जाएगा x वाला, x प्लस 1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x -1 ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इनका प्रोडक्ट आएगा फाइनली वो नेगेटिव ही आएगा और उस केस में ये फंक्शन हमारा कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, x लेस देन 1 के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे लिए जो हमारा जो x है वो हमें कहां मिल सकता है, ग्रेटर देन 1 के लिए मिल सकता है या फिर इन बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है, इसके बीच। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो भी इंटरवल है वो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। उन इंटरवल में x की वैल्यू जब होगी ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा तो जो कंडीशंस है वो वैलिड नहीं रह जाएगी, सो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसे छोड़ देते हैं। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आ गया बच्चा, अगर हम देखें तो फटाफट से इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू -1, 0 यूनियन 1, इन्फिनिटी। वाह, रिजल्ट आ गया, बस चले घर, बढ़िया हो गया बस। यही तो मेन प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। देखिए बच्चों, होता क्या है, इस प्रॉब्लम को समझिएगा, इस प्रॉब्लम में एक क्या मिस्टेक हो गई आपसे, इसका आंसर आपने फट से लिया जल्दबाजी में। देखिए स्टूडेंट गलती यहीं पे करते हैं, मिस्टेक यहीं पे होती है। उन्होंने सब कुछ किया बढ़िया से, सारा रिजल्ट उन्होंने बहुत सही निकाला, कंडीशन भी सारी लगा दी, सब कुछ सही किया, लास्ट में जल्दबाजी में उन्होंने क्या किया कि ये आंसर टिक कर दिया, ये आंसर टिक कर दिया, बट ये आंसर तो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने कंडीशंस डिसाइड की थी, स्टार्टिंग में ही हमारी जो कंडीशंस थी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो हमने कंडीशन डिसाइड कर ली थी कि x कभी ना तो +2 होगा और ना ही -2 होगा, ठीक है। तो यहां पे वापस आते हैं, इस वाले रेंज में 1 से इंफिनिटी में बीच में 2 भी आ रहा है, इसका मतलब कि हम 2 तो कंसीडर नहीं कर सकते थे, बट इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम 2 को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया आंसर। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा रॉन्ग है। राइट आंसर क्या है बच्चा, x बिलोंग्स टू -1, 0 यूनियन 1, 2 यूनियन 2, इन्फिनिटी। अब ये सही है, ये राइट आंसर है आपका, ठीक है ना, ये राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें अब आपने क्या है, 2 को बाईपास कर दिया, ठीक है ना, 1 से 2 ये इंटरवल कंसीडर किया, देन 2 से इंफिनिटी वाला है, बस हो गया। अब इस इंटरवल से हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, ठीक है, और -2 वाला कंडीशन तो पहले ही बाईपास हो चुकी है। सो समझ में आया ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेने का मेन मोटिव क्या था कि जल्दबाजी में आप सब कुछ करने के बाद भी आंसर गलत पुट कर देते हैं, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ सेलेक्ट किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।